तो दोस्तों आपको खबर तो मिल ही गई होगी कि 1 मई से प्रोगा कानून लागू होने वाला है। मैंने अपने टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दिया था कि जो कानून अगस्त में बना था अभी तो उसको लागू नहीं किया गया था, लेकिन 1 मई से प्रोगा कानून को लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या कुछ होगा वहां पर, क्या आप फैंसी फ्री टू प्ले खेल सकते हैं, क्या जंबो जैसे ऐप पे खेल सकते हैं, क्या कानून है और क्या कुछ उसमें होने वाला है, कौन कौन से गेम्स चलेंगे या फिर कौन कौन से गेम नहीं चलेंगे, और यदि आप किसी भी ऐप पर खेलते हुए पाए गए तो आपके साथ क्या हो सकता है। बहुत सारी चीजें दोस्तों निकल के आ रही हैं, इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि कुछ भी न्यू अपडेट लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं सब कुछ आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ। और दोस्तों देखो, ये जो कानून है ना, इसको लागू तो होना ही था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, कानून बन गया था लेकिन कानून लागू नहीं हुआ था। और मुझको स्टार्टिंग से दोस्तों ये लग रहा था कि भाई आईपीएल के बीच में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो इलीगल कंपनीज है इंडिया में छा गई और उन सबका जो मेन टारगेट है वो आईपीएल ही है, क्योंकि वो आईपीएल से इंडिया की जो जनता है भाई उनसे पैसे कमाने ही आई है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो गवर्नमेंट कानून लेकर आई है उस कानून में सिंपल सी बात ये कही गई है कि कोई भी जो गेम्स है जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है वो नहीं चलेंगे, वो पूरी तरह से बैन है। चाहे वो फैंसी हो, चाहे वो लूडो हो, चाहे वो प्लेइंग कार्ड्स वगैरह, कैसे भी दोस्तों गेम हो जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है, जिसमें रियल मनी का लेन देन होता है, आप डिपॉजिट करते हैं रियल मनी या फिर विनिंग करने के बाद में रियल मनी को विड्रॉ करते हैं, वो चीज़ अलाउ नहीं है, वो चीज़ नहीं चलेगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है। मेनली अभी देखो, मैं आपको बहुत टाइम से बोलता था कि जितने भी ऐप्स ये इलीगल चल रहे हैं, जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म है ना, उनसे दूरी बना के रखो, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है और वो सिचुएशन अब आ गई है। अब यदि भी आप किसी भी ऐप पर पेमेंट होल्ड है तो दोस्तों अभी उसको विड्रॉल कर लो, क्योंकि वो ऐप रातों रात भाग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि अब वो नहीं चल सकते हैं इंडिया के अंदर। सबसे बड़ी चीज दोस्तों यही है। बाकी दोस्तों ये जो एक्ट है इसमें सबसे बड़ी गाइडलाइन है क्या, एक ना अथॉरिटी बनाई गई है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, OGAI के नाम से दोस्तों ये अथॉरिटी काम करेगी। अब जितने भी गेम्स होंगे ना, गेम्स कंपनीज उनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा इस अथॉरिटी के अंदर। और मेनली दोस्तों जो सोशल गेमिंग है, जो बहुत सारे छोटे मोटे गेम चल रहे हैं जिसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन का भी लेन देन नहीं है, उसको अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेनली जो ई स्पोर्ट्स चल रहे हैं या फिर जो रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड कुछ भी कंपनी जैसी है वो भी अथॉरिटी में जाएंगी। यदि इनको क्लियरेंस मिल गई तो वो चलेंगी, क्लियरेंस नहीं मिल गई तो फिर वो नहीं चलेंगी। और ये जो दोस्तों अथॉरिटी है ना, ये सब पे नजर रखेगी, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कौन सी कंपनी है जो इलीगल तरीके से या फिर कैसे भी ऑनलाइन गेमिंग को खिला रही है, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को खिला रही है। और दोस्तों अब इस चीज को ना एक्ट ऑफ क्राइम लिया जाएगा। मतलब अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा कानून यदि कोई बना होगा ना तो वो कानून है प्रोगा, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। अब सिर्फ दोस्तों जो कंपनीज है उनको नहीं, उनपे तो बहुत सारे हैवी जुर्माने, कोई भी कंपनी यदि फैंसी खिलाएगी या फिर रियल मनी खिलाएगी तो उनपे लगभग 3 करोड़ के आसपास का जुर्माना है और 3 साल की जेल। और कोई भी बंदा प्रमोशन करेगा तो उसको भी 2 साल की जेल हो सकती है या फिर 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों बहुत बड़ा ये कानून बना है और डायरेक्ट पुलिस को, मतलब डायरेक्ट साइबर को अथॉरिटी होगी वहां पर छापेमारी करने की। तो दोस्तों अभी तक गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं लेके आई है जो खेलते हैं वो दूरी बनाओ तो बेटर है, गवर्नमेंट का यही कहना है। बाकी उनके खिलाफ अभी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन दूरी बना के रखो तो बेटर है। लेकिन दोस्तों जो फ्री टू प्ले है ना वो ऑब्वियस चलेगा, ड्रीम 11 फ्री टू प्ले खिलाता है वो चलेगा, उसमें गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर विजन 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, जहां पर भी फ्री टू चलता है वो पहले की तरह चलेगा, वहां पर कोई भी इशू आने वाला नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि भाई जंबो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। दोस्तों देखो, जंबो की साइड से कल एक बहुत बड़ा मैसेज आया था, वो मैसेज भी मैंने आपको कन्वे किया था, क्योंकि जंबो जो रजिस्टर्ड है ना वो भाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह रजिस्टर्ड है। वहां पर आप शॉपिंग के लिए डिपॉजिट करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि आप रियल मनी डिपॉजिट करके गेम नहीं खेल सकते हैं, रियल मनी से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। जंबो पे आप रियल मनी डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन शॉपिंग के लिए कर रहे हैं, वहां फ्री टू प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो जो अपनी साइड से आपको गिफ्ट एज ए टोकन देते हैं वो फैंसी खेलने के लिए, या फिर वहां से जो आप विड्रॉल करते हैं ना वो रियल मनी आप विड्रॉल नहीं करते हैं, वो डायमंड्स होता है जो डिजिटल गोल्ड में आप भेज देते हैं। फिर डिजिटल गोल्ड को जब आप सेल करो तो वो अलग है। तो ये जो दोस्तों कॉन्सेप्ट है फिलहाल ये लीगल है, जंबो ने भी बोला है कि ये लीगल है। अब आप मेरे टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बाकी जितने भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म है, देखो गवर्नमेंट की नजरों से कोई भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म जो है वो दूर नहीं रह सकते हैं। और मेनली दोस्तों ये जो अभी आया था ना एक ड्रीम 11 कैम के नाम से, ये जो कोमी ऐप जो चल रहा है COME, भाई इसने तो बहुत ही बड़ी खलबली मचा दी थी। क्योंकि यार सबसे पहली चीज ये है,
मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे इसके एड्स कैसे चल रहे हैं। यार यदि इंडिया में इतना बड़ा कानून है, इतनी बड़ी सारी चीजें हैं, तो फिर ये ऐड को भी रन जो नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों तब भी ऐड चले हैं, बहुत सारे लोग इसमें रजिस्टर्ड हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को पैसों का धोखा भी हुआ है। लेकिन अभी तो वो धोखा करने वाले नहीं थे ना, अभी तो उन्हें पता था कि भाई आईपीएल में पैसे कमाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप अभी किसी भी ऐसे ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे जो डायरेक्ट आपको फैंटेसी खिलाता है उसमें पैसा लगा हुआ है, या किसी भी बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर ने यदि आपको बोला हो, कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों आप अभी वहां से पैसा जो है विड्रॉल कर ले, आप अपने आप को सेफ रखो, मेरा मानना यही है। बाकी दोस्तों जो भी नई नई अपडेट्स आती रहेंगी इसके ऊपर वो सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।